हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी पाइनस के बारे में। अब पाइनस में आपको बताऊंगी इसका जनरल कैरेक्टर, इसका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन और इसका मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी जेरिक का सिलेबस है। फर्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। द जिम्नोस्पर्म इज अ वुडी प्लांट विथ सीड्स ऑन द इनर साइड ऑफ स्केल लिप्स दैट आर यूजुअली अरेंज स्पाइरली टू फॉर्म कोन्स। बोला जा रहा है ये जो मतलब पाइनस जो है ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। और ये जो जिम्नोस्पर्म जो होता है एक तरह का वुडी तरह का पौधा होता है, मतलब लकड़ी का पौधा होता है ये, जिसमें स्केल पत्तियों के अंदर की तरफ बीज होता है और जो आमतौर पर कोन बनाने के लिए स्पाइरल रूप से वो व्यवस्थित होते हैं। दे लेक एन ओवरी, इट कांट प्रोड्यूस फ्रूट। इसमें जो होता है इसमें ओवरी का कमी होता है और ये जो है ये फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इन द स्टीम एंड रूट सेकेंडरी ग्रोथ अकर, और इनके स्टीम और रूट में जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सीड प्रेजेंट इन ए जिम्नोस्पर्म आर नेक दैट डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स, और जो बीज जो मौजूद रहते हैं जिम्नोस्पर्म में वो खाली होते हैं, जो ओव्यूल से वो डेवलप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ ओगेमस टाइप, और इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ओगेमस टाइप का होता है। ओगेमस का मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन जिसमें फीमेल जो होती है, फीमेल गैमीट जो होती है, उसका आकार जो होता है बड़ा होता है और इमोटाइल होता है, मतलब वो एक तरह से वो गति नहीं करती है, मूव नहीं करती है। और दूसरा तरफ इसका जो मेल गैमीट जो होता है वो आकार में छोटा होता है और लेकिन वो मोटाइल होता है, वो गति करता है और एक तरह से ये हेटेरोगोमी का एक रूप होता है। इसमें क्या होगा, वो जो एग जो होगा स्पर्म के साथ मिलकर एक निषेचित एग बनाता है, एक फर्टिलाइज्ड एग बनाता है, जिससे एक नए जीव को जन्म देता है। द विंड इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, और इसमें जो होता है पॉलिनेशन का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो विंड है, दैट मीन्स हवा है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है पाइनस का। Morphology and anatomy of gymnosperm. These are usually medium to large trees with some sharp species present in them. इनका जो साइज होता है, ये जो ट्रीज होते हैं, इनके पेड़, ये मीडियम साइज तक के भी होते हैं और बहुत लंबे बहुत बड़े साइज के भी होते हैं। और ये कुछ साफ मतलब कुछ झाड़ी की तरह भी इनका स्पेसिस कुछ होता है। वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज इज जिम्नोस्पर्म इज सेक्वोया। इनका जो सबसे लंबा अगर जिम्नोस्पर्म ट्री का अगर सबसे अगर लंबा अगर मतलब स्पीसीज देखने जाए पेड़ में तो ये होता है सेक्वोया का, जो कि कैलिफोर्निया में पाया जाता है। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लिव्स। इनका जो प्लांट जो है स्पोरोफाइटिक होता है, जिसमें क्या होगा, उनका बॉडी जो होता है प्लांट का वो तीन भागों में, रूट होगा, स्टेम होगा और लिव्स होगा। जिम्नोस्पर्म बियर्स टैप रूट, और जिम्नोस्पर्म जो होता है टैप रूट का होता है, मतलब एक रूट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस मतलब उसका रूट जो होगा वो गुच्छा तरह का होता है, मतलब गुच्छा तरह का होता है। और एक टैप रूट होगा जिसमें मतलब होता है ना एक ही उसका मैन रूट होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में कैरेट है ना। और अगर फाइब्रस रूट होता है वो जो ग्रास का रूट होता है उस तरह का उसको फाइब्रस रूट कहता है। द स्टेम आर ब्रांच, इनके स्टेम जो होगा वो ब्रांच्ड होते हैं, इनके स्टेम में ब्रांचेस होते हैं। लीप लैक लेटरल वेंस, इनका पत्तियां में जो होता है लेटरल वेंस का कमी होता है। टिश्यू इज डिफ्रेंशिएट, टिश्यू इज वेल डिफ्रेंशिएटेड, इनका टिश्यू बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होता है। इसका जो रिप्रोडक्शन इन पाइनस, पाइनस में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो पाइनस प्लांट इज अ डिप्लॉयड स्पेरोफाइट। पाइनस प्लांट जो होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है, मतलब कि इनका जो सेल जो होता है, इनका सेल मियोसिस डिवीजन करके एक हैप्लॉयड स्पोर का मतलब एक तरह के मतलब होता है ना हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन गेमेटोफाइट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अगर वो होता है तो वो गेमेटोफाइट्स में होते हैं। Pinus is a monoecious, male and female cones are present on the separate branches of the same plant. Pinus जो होते हैं मोनोसियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो होती है एक ही प्लांट पे होती है लेकिन उनके ब्रांच अलग होते हैं। Many male cones are present together in the form of cluster, each of which consists of many microphyllus. ये जो होते हैं बहुत सारे मेल जो है एक साथ रहते हैं, मेल कोन्स जो होते हैं एक साथ रहते हैं और वो क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं वो, और उसको जो उसमें जो होते हैं माइक्रोफाइल्स होते हैं। द फीमेल कोन कंसिस्ट ऑफ द फीमेल कोन्स कंसिस्ट ऑफ मेगा स्पोरोफाइल्स, और फीमेल जो है वो मेगा स्पोरोफाइल्स का बनाती है। द मेल कोन्स
ऑन द प्लांट डेवलप मच ईयरलियर देन द फीमेल कोन्स। और जो मेल कोन्स जो है, अगर कंपेरिजन मतलब एक तुलना करेंगे फीमेल कोन से, तो मेल कोन्स बहुत जल्दी विकसित होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, या फिर आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाइनस। जिम्नोस्पर्म आर यूज इन द फॉलोइंग फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ फूड। जिम्नोस्पर्म जो होता है यूज किया जाता है फूड के फॉर्म में, फिर इन द फॉर्म ऑफ टिम्बर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जिम्नोस्पर्म। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ टेनिंग एंड रेसिन, और टेनिंग और रेसिन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।